22 प्रतिज्ञाएं ली हैं आप लोगों ने, किस तरह का मैसेज आप देना चाह रहे हैं? हम वो भी दिवाली वाले दिन हम समाज को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि बाबा साहब के जो सपनों का भारत है ना, ये 22 प्रतिज्ञाओं से ही जुड़ा हुआ है। तो हमें भारत को जो बनाना है, एक वही भारत बनाना है जैसा बाबा साहब सोचते थे। जैसे कि हमारे संविधान की उद्देशिका बोलती है हम भारत के लोग, लेकिन आज जगह जगह हम भारत को भूल चुके हैं। हम भारत को भारत ना कह करके हिंदुस्तान का नाम देते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ एक शब्द है, हिंदू प्लस स्थान, यानी हिंदू का स्थान। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि हम भारत के लोग हैं और हम सबसे पहले भारतीय हो और अंत्यतः भी भारतीय है। और 22 प्रतिज्ञा लेने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम एक मानव की समानता देखें, क्योंकि जो ये 22 प्रतिज्ञा है, इसमें हम बोलते हैं कि हम किसी भी अंधविश्वास की बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम नशा नहीं करेंगे। तो ये इंसानियत की पहचान है। तो मानव एक समान, यही है बौद्ध धर्म की पहचान। 22 प्रतिज्ञाओं का सिलसिला थमने का नाम जो है वो नहीं ले रहा है। 5 अक्टूबर के बाद में से खासतौर से देश भर में विवाद भी हुआ, मुकदमे भी हुए और यहाँ तक कि कथावाचकों के द्वारा श्राप भी दिया गया, नरक सुरक का भय भी दिखाया गया। लेकिन अब मोर्चा जो है वो महिलाओं ने संभाल लिया है। तो अब महिलाओं को आप जानते हैं कि जब जिद कर लेती हैं तो फिर कर लेती हैं। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं। आज इन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं और हिंदू धर्म के कोई भी त्यौहार ना मनाने की कसम भी इन्होंने खाई है। आज जैसा आपको मालूम है कि दिवाली है और बहुत सारे घरों में हिंदू मान्यताओं के अनुसार राम जी के आने की खुशी में दिए जलाए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कसम खाई है कि अपने यहाँ दिए नहीं जलाएंगे। इनसे मालूम कर लेते हैं कि ये 22 प्रतिज्ञाओं को अपना करके और राम जी का अपमान करके ये नरक में कौन कौन जाने के लिए तैयार है। क्या नाम है मेरा बाबा? नरक से डर नहीं लगता आपको? नहीं। क्यों? बाबा साहब ने हमें इतनी ताकत दे दी है कि हम इससे खूब अच्छे से लड़ सके और इन अंधविश्वासों से दूर हो सके। बाबा साहब ने ताकत दी पढ़ने के लिए, अफसर बनने के लिए, संघर्ष करने के लिए, लेकिन बाबा साहब ने आपको ये भी ताकत दे दी कि आपको नरक में जो है वो डर नहीं लगता, स्वर्ग में का डर नहीं लगता, कोई आपको श्राप दे देगा। ये तो पाखंडवादियों का खेल है और कुछ नहीं, मात्र ये सब डराने के लिए और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। ये आरोप लगता है गाजियाबाद में खास तौर से महिलाओं को भड़काने का काम जो कर रही है वो शकुन बौद्ध जी कर रही है। ये सारी महिलाओं का दिमाग खराब कर दिया। महिलाओं ने ये करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं, ये देवी देवताओं को नहीं मानती हैं, ये क्या नाम है कोई मंदिर नहीं जाती हैं। तो शकुन बौद्ध जी इनका जो गैंग है, गैंग ही कहूँगा मैं इनको, इनके लीडर है शकुन बौद्ध जी। आपके ऊपर आरोप है कि आपने महिलाओं का दिमाग खराब कर दिया और कथावाचक आपको शराब दे देंगे। आपका अगला जन्म, ये जन्म तो खराब होगा, अगला भी हो जाएगा। सबसे पहले तो नमो बुद्धाय जय भीम करूंगी सभी को। और ये सारी महिलाएं, ये कोई छोटी मोटी महिला नहीं है। पहले आपको बता दूं, ये महिला खुद में एक अपनी प्रतिभा है इनमें, खुद में निर्णय लेने की क्षमता है इनमें। और ये न केवल खुद को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बल्कि समाज को भी आगे बढ़ाते हैं। तो और रही बात नरक की, कभी नरक की बात कर रहे थे। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये नरक कौन गया है, जो किसने देखा है ये नरक कि नरक होता है ऊपर, स्वर्ग होता है ऊपर। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जितने भी ये सारे कथावाचक हैं और जितने भी ये सारे तमाम बाबा मार्केट में बैठे हैं, सबसे ज्यादा अगर नरक कोई फैला रहा है इस देश में, भारत देश में, तो ये कथावाचक ही फैला रहे हैं। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग उनके सभाओं में भोली भाली महिला, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, जो जानती नहीं है, वो मैक्सिमम उनको पागल बना रहे हैं और वो उनको भुला रहे हैं। और मैक्सिमम आपने देखा होगा उनकी सभाओं में महिलाएं नजर आएंगी और वो उन्हीं महिलाओं का न केवल आर्थिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी शोषण कर रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल हजारों की संख्या में आज रामपाल, आसाराम, राम रहीम, आसाराम, निरासाराम, बहुत सारे राम हैं, तमाम राम, बहुत सारे लोग जेल में हैं। उसके बावजूद वहाँ पर महिलाओं की बहुत भीड़ है। आप कह रहे हैं कि मतलब क्या कारण है? कुछ न कुछ तो चुंबकीय शक्ति होगी जो लाखों की संख्या में लोग। नहीं, आसाराम जी कहते थे कि उनका डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्शन है, ऐसा वो कहते थे। आजकल एक नए बाबा और आ गए। नहीं सुनिए तो उनकी बात में बता देती हूँ। वो कहते थे कि मेरा तो डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्शन है, मैं तो मतलब वो मुझे संदेश देता है तो मैं इस लोगों को संदेश देता हूँ।
लेकिन क्या उसने ये संदेश भी दिया उनके ईश्वर ने कि तुम जेल की चक्की पीसो? क्यों नहीं उन्होंने उनको बचाया? अगर उनमें पावर होती, उनमें शक्ति होती। लेकिन ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का एक जरिया है, साजिश है, लोगों को लूटने का षड्यंत्र है, जो बाबा साहेब ने भिखारी की प्रथा को खत्म करके 1928 में हम लोगों के लिए गोलमेज सम्मेलन से तमाम वो अधिकार दिला दिए। वो जो हमारी जेबों में पैसा आ गया, जो हम पढ़ लिए लिख लिए, उसी पैसे को वो तरह तरह के भगवान बनाकर हमारी जेबों से निकलवा रहे हैं। और हमारे लोग भोले भाले हैं, वो अपने इतिहास को नहीं जानते। और बाबा साहब कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं बना सकता, वो कभी, जो जानता नहीं अपना इतिहास, वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। तो अब हमारा समाज इतिहास को जान रहा है, पढ़ रहा है। अब आप 22 प्रतिज्ञा दिलवा करके, और आज दिवाली है और अपने घर में अंधेरा रख करके कौन सा इतिहास बना रहे? ये हम अपने घर में अंधेरा नहीं रखेंगे, लेकिन फालतू में हम उसकी खुशी क्यों मनाएं जिसने हमारे लिए आज तक कुछ किया ही नहीं, जिसने हमारे पूर्वजों को मौत के घाट उतारा, उसकी खुशी हम क्यों मनाएं? हम नहीं मनाएंगे। और नॉर्मली जैसे लाइट जलती है वैसे अपने घर में लाइट जलाएंगे। अच्छा, जैसे तो नॉर्मली भी नहीं बनाओगे आप? बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। और बनाएंगे, खीर पूरी भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, लेकिन आज के दिन को नहीं। ये हमारे अंतानी जी आए थे खुशी में, गाजियाबाद में खीर पूरी खाएंगे, तो अभी अंतानी जी ने 22 प्रतिज्ञाओं की एक स्वादिष्ट खीर खाई होगी हमारे साथ। 22 प्रतिज्ञाओं की स्वादिष्ट खीर खाई है। सगुन बौद्ध जी हैं, इस गैंग की लीडर हैं। ये गैंग कहूँगा, ये मनुवादियों के लिए खतरनाक गैंग है। क्या नाम है आपका? कब खाना है खीर पूरी? गीता बौद्ध जी, आप कहाँ से आई हैं? गरिमा गार्डन गाजियाबाद से आप आई हैं। तो बताइए थोड़ा सा, आप ऐसे निकल करके आ गई हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको बच्चों के साथ रहना चाहिए, त्योहार मनाना चाहिए? यहाँ आप घूम रही हैं इस प्रकार से, आपके ससुराल वाले, आपके सास ननद रोकते नहीं आपको? नहीं, मुझे कोई नहीं रोकता। और सबसे अच्छा तो मुझे बाबा साहब को ऐसा लगता है कि इसमें हमें आराम से अच्छी, मतलब हर तरह की आज़ादी मिली हुई है। ना तो हम उत्तराखंड में अब आने वाले पीछे बोलो, चुप रहेंगे। हमें इसलिए बाबा साहब को पसंद नहीं है। कुल मिला के सब महिलाएं जो हैं पाखंडवाद को छोड़ चुकी हैं और पाखंडवाद से बाहर निकल चुकी हैं। ये कह रही हैं कि हमें बाबा साहब का जो मिशन मूवमेंट है वो अच्छा लगता है। गाजियाबाद में 2 लोगों की मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा। यहाँ रमेश चंद्र गौतम जी, जिनको मैं लगभग पिछले 15 वर्षों से 20 वर्षों से जानता हूँ, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा काम किया। और उसके बाद में महिलाओं में शगुन बौद्ध जी भी 3-4 साल से बहुत ज़्यादा काम कर रही है। शगुन बौद्ध जी ने जो काम किया वो आज यहाँ देखने को मिल रहा है। महिला खासतौर से, जिनको ये कहा जाता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि अगर आपको ये अंदाजा लगाना हो कि समाज ने कितनी तरक्की की है, तो आप उस महिलाओं की, उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है, उस समाज की महिलाओं से अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था कि महिलाएं विकसित होनी चाहिए, आज उन्हें देखने को मिल रहा है। किसी कथावाचक का नरक और सुरख का डर इनके मन मस्तिष्क में नहीं है। 22 प्रतिज्ञा यहाँ ली गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के द्वारा 22 प्रतिज्ञा दी गई और महिलाओं के द्वारा 22 प्रतिज्ञा ली गई, है अपने आप में बड़ी बात है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर हो तो हमें फॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन पुनीत गौतम के साथ, गाजियाबाद। के साथ बताइए, सरकारी नौकरी में आप मंत्री जी के ऊपर केस हो जाता है 22 प्रतिज्ञा लेने पर, और आज तो दिवाली वाले दिन आप लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई हैं, डर नहीं लगता? नहीं, कोई डर नहीं लगता, क्योंकि आज तो हमें ऐसा लगता है कि जिस धोखे में हम इतने वर्षों से, हमारा समाज, हम लोग रह रहे थे, उस धोखे से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। हमारा जो बहुजन समाज है, जो भोला भाला समाज है, तो उसको जो वर्षों से, सदियों से जो उसको बेवकूफ़ बना के रखा जा रहा है, वो जब इस सड़ी गली बदबूदार व्यवस्था से जब बाहर निकलेगा तो उसको एक नए जो है नए माहौल में वो प्रवेश करेगा। और उसका विकास बौद्ध धर्म में ही संभव है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। और जब तक समाज में समानता नहीं होगी तब तक कोई विकास नहीं होगा। क्योंकि जो हिंदू धर्म है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रही, लेकिन ये सच्चाई है कि उसमें जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिस तरह से 6000, हाँ, जो वर्ण व्यवस्था है, मतलब मेरा उसकी बुराई करने का उद्देश्य नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो एक सच्चाई है वो ये है कि उन्होंने बहुजन समाज को, एक भोले भाले समाज को 6743 जातियों में बांट के रखा कि तुम उससे ऊंचे, तुम उससे ऊंचे, तुम उससे ऊंचे। और उनमें आपस में ही तरह तरह से जो है एक वैमनस्य की भावना को पैदा किया गया, जिससे वो आपस में ही एक दूसरे के शत्रु बन गए। और जब वो इस सड़ी गली बदबूदार व्यवस्था से बाहर निकलेंगे, अपनी सच्चाई को जानेंगे, ये तो वो उनका निश्चित रूप से विकास होगा। परिचय दीजिए।
मैं सुषमा कुमारी हूँ, संभल डिस्ट्रिक्ट में इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। सुषमा जी, एक चीज बताइए कि ये 22 प्रतिज्ञाएं लेने के बाद क्या बदलाव आएगा मनुष्य में? ये तो समझ लीजिए कि ये तो बिल्कुल बुनियाद है। यदि 22 प्रतिज्ञाएं जब व्यक्ति जैसे जैसे ग्रहण करेगा तो उसी से ये समझ लीजिए कि जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, वो खत्म होता जाएगा। पाखंड किस तरह से? हमारे जो लोग हैं वो पूजा पाठ में और इन सब चीजों में जो फंसे हुए हैं उनको करना गलत है क्या? नहीं, पूजा करना गलत नहीं है। अंधविश्वास, कर्म कांड, ये सब, ये एक इस तरह की व्यवस्था बनाई हुई है कि इन भोले भाले लोगों को पूरे वर्ष। अभी आप ये बताइए कि जो 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं, अगर कोई बौद्ध धर्म में जाता है तो उसका क्या बदलाव होगा और आपसे उसे क्या मदद मिलेगी? भगवान बुद्ध ने कहा है अत्त दीपो भव, वो स्वयं अपना दीपक है। और जब एक इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है कि वो पूरे साल होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, अपना जो उसका जो पैसा है, जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, वो पूरे वर्ष इन्हीं सारे चक्रों में लगा रहता है, जिसकी वजह से उसका बुद्धि का विकास नहीं होता है। कभी विष्णु के नाम पे, कभी लक्ष्मी जी, कभी गणेश जी, कभी गणेश विसर्जन, कभी कुछ, कभी दुर्गा, कभी काली। पूरे साल आप यदि बारीकी से उस चीज को देखेंगे तो हमारा जो बहुजन समाज है उसी में लिपटा हुआ है। एक शब्द में ये बताइए कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद मनुष्य के अंदर पहला बदलाव जो आएगा वो क्या है? वो ज्ञान की प्राप्ति करेगा, शिक्षा की तरफ, वो शिक्षा की तरफ जाएगा, वो शिक्षा की तरफ जाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उसके अंदर एक वैज्ञानिक सोच पैदा होगी। देश की जनता को आपका क्या मैसेज है बदलाव में? मेरा इस देश आगे बढ़ने के लिए है कि वो अपने ऊपर भरोसा करे, बुद्ध अपने ऊपर भरोसा करे, इन कर्म कांडों को छोड़े और जिस तरह बाबा साहब मतलब क्या करे बदलाव के लिए? वो ज्ञान की प्राप्ति करे, शिक्षा को प्राप्त करे, उसी से उसका विकास होगा। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा या मानूंगी, और नहीं उनकी कभी पूजा करूंगी। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगी और न ही उनकी कभी पूजा करूंगी। मैं गौरी और गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगी और न ही उनकी पूजा करूंगी। मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगी कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं इसे कभी नहीं मानूंगी कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन का प्रचार समझूंगी। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगी और नहीं कभी पिंडदान करूंगी। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी की बात नहीं मानूंगी। मैं कोई क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथ से नहीं करवाऊंगी। मैं इस सिद्धांत को मानूंगी कि सभी मनुष्य एक समान हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए सदा प्रयत्न करूंगी। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगी। मैं तथागत बुद्ध की बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगी। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगी और उनका लालन पालन करूंगी। मैं चोरी नहीं करूंगी। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं व्यभिचार नहीं करूंगी। मैं शराब आदि का नशा नहीं करूंगी। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों पर आधारित करूंगी। प्रज्ञा, शील, समाधि पर डालने का प्रयत्न करूंगी। मैं मनुष्य मात्र के
है कि बौद्ध धर्म ही सत धर्म है। मैं यह मानती हूँ कि आज मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करती हूँ, आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार ही आचरण करूंगी। ये बाबा साहेब की आज हमने 22 प्रतिज्ञाएं धारण करी हैं। इसी के साथ ही सभी को नमो बुद्धाय जय।